हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है। इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स को इसमें ऐड किया गया है। हो सकता है कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि इसको अरबी में कैसे बोला जाता है। और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जिनके बच्चे किसी भी अरब कंट्री में मदरसा या स्कूल में पढ़ते हैं। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी स्क्रीन को ऊपर चलते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट पे रखे हुए हैं किताब को। किताब को अरबी में बोला जाता है कुतुब। कुतुब कुतुब यानी किताब। शिक्षा शिक्षा को अरबी में बोला जाता है तालीम। तालीम तालीम यानी शिक्षा। कलम को अरबी में बोला जाता है गलम। गलम गलम यानी कलम। मास्टर इंग्लिश में बोले तो टीचर। टीचर को अरबी में बोला जाता है मुअल्लम। मुअल्लम मुअल्लम यानी टीचर। ये मेल टीचर और फीमेल टीचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपको पर्सनली मेल टीचर के लिए बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे मुअल्लिम। मुअल्लिम मुअल्लिम यानी मेल टीचर। लेकिन अगर आपको पर्सनली फीमेल टीचर के लिए बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे मुअल्लिमा। मुअल्लिमा मुअल्लिमा यानी फीमेल टीचर। सागिर इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट। सागिर को अरबी में बोला जाता है तालिब आलम। तालिब आलम या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं तालिब आलम यानी स्टूडेंट। ये मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आपको पर्सनली मेल स्टूडेंट के लिए बोलना हो तो आप सिर्फ बोलेंगे तालब। तालब तालब यानी मेल स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको फीमेल स्टूडेंट के लिए बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे तालिबा। तालिबा तालिबा यानी फीमेल स्टूडेंट। ब्लैक बोर्ड को अरबी में बोला जाता है लौह। लौह लौह यानी ब्लैक बोर्ड। पंकित पंकित को अरबी में कहते हैं सफ़। सफ़ सफ़ यानी पंकित। स्कूल स्कूल को अरबी में बोला जाता है मदरसा। मदरसा मदरसा यानी स्कूल। पढ़ना पढ़ना को अरबी में कहा जाता है इगरा। इगरा या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं गरा। गरा गरा यानी पढ़ना या फिर इगरा यानी पढ़ना। सीखना को अरबी में बोला जाता है अतअल्लम। अतअल्लम अतअल्लम यानी सीखना। लिखना को अरबी में कहा जाता है यक्तुब। यक्तुब यक्तुब यानी लिखना। पंजीकरण इंग्लिश में बोले तो रजिस्टर। पंजीकरण को अरबी में बोला जाता है यस्जिल। यस्जिल यस्जिल यानी पंजीकरण। याद को अरबी में बोला जाता है जक्किर। जक्किर जक्किर यानी याद। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कहना हो याद करना तो आप इसको अरबी में कहेंगे याफिज। याफिज यानी याद करना। पढ़ाई पढ़ाई को अरबी में बोला जाता है दिरासा। दिरासा कुछ लोग दिरासा कहते हैं, कुछ लोग दरासा कहते हैं और कुछ लोग दरसात कहते हैं। वैसे लिखा तो दरसात जाता है लेकिन बोला जाता है दरासा। दरासा यानी पढ़ाई। क्लास को अरबी में बोलते हैं फसल। फसल फसल यानी क्लास। स्कूल बैग को अरबी में कहते हैं हकीब। हकीब हकीब यानी स्कूल बैग। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सिर्फ बैग बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे संता। संता संता यानी बैग। कुर्सी को अरबी में कहा जाता है कुर्सी। यानी दोनों सेम टू सेम है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही कहा जाता है। तो ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। टेबल को अरबी में बोला जाता है तावला। तावला तावला यानी टेबल। चाक बोर्ड को अरबी में बोला जाता है सब्बूरा। सब्बूरा सब्बूरा यानी चाक बोर्ड। गलियारे या फिर इंग्लिश में बोले तो कॉरिडोर। गलियारे को अरबी में बोला जाता है मर। मर या फिर मरसर। मरसर कुछ लोग मर बोलते हैं, कुछ लोग मरसर बोलते हैं। रेखा इंग्लिश में बोले तो लाइन। रेखा को अरबी में बोला जाता है ताबूर। ताबूर ताबूर यानी रेखा। कार्यालय को अरबी में बोला जाता है मकतब। मकतब मकतब यानी कार्यालय। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बोलना हो पुस्तकालय तो आप इसको अरबी में कहेंगे मकतबा। मकतबा मकतबा यानी पुस्तकालय। क्लासरूम को अरबी में कहा जाता है का अलदरासा। का अलदरासा का अलदरासा यानी क्लासरूम। इम्तिहान इंग्लिश में बोले तो एग्जाम। इम्तिहान को अरबी में बोला जाता है अख्तबार। अख्तबार कुछ लोग अख्तबार बोलते हैं, कुछ लोग अख्तबार बोलते हैं। दोनों सही है। आपको जो सही लगता है उसको बोल सकते हैं या फिर जो आपके लिए आसान है आप वो बोल सकते हैं। परियोजना और इंग्लिश में बोले तो प्रोजेक्ट।
परियोजना को अरबी में बोला जाता है मशरूआ। मशरूआ, मशरूआ यानी परियोजना। खेल, खेल को अरबी में बोला जाता है रियादा। रियादा, रियादा यानी खेल। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि खेल को अरबी में लआबा भी कहते हैं, लआब, लआब, या फिर कुछ लोग अलआब कहते हैं, अलआब, कुछ लोग लआब कहते हैं। वैसे लिखा लआब जाता है, लेकिन कुछ लोग अलआब, अलआब ऐसे करके बोलते हैं। तो लआब या अलआब का मतलब हो जाएगा खेल। कला, अगर इंग्लिश में बोले तो आर्ट। कला को अरबी में कहते हैं फन। फन, फन यानी कला। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरबी में बोलते हैं हासुब। हासुब, हासुब यानी कंप्यूटर। खेल का मैदान, और इंग्लिश में बोले तो प्लेग्राउंड। खेल के मैदान को अरबी में बोला जाता है मलआब। मलआब, मलआब यानी खेल का मैदान। स्कूल बस, स्कूल बस को अरबी में बोलते हैं बास अल मदरसा। बास अल मदरसा, बास अल मदरसा यानी स्कूल बस। अनुशासन, और इंग्लिश में बोले तो डिसिप्लिन। अनुशासन को अरबी में बोला जाता है तादीब। तादीब, तादीब यानी अनुशासन। छुट्टी, छुट्टी को अरबी में बोलते हैं इजाजा। इजाजा, इजाजा यानी छुट्टी। छुट्टी है, छुट्टी है को अरबी में कहेंगे इन्हा इजाजा। इन्हा इजाजा, इन्हा इजाजा यानी छुट्टी है। संगीत कक्ष, संगीत कक्ष को अरबी में कहते हैं फस्सल अल मुसीफ़ा। फस्सल अल मुसीफ़ा, फस्सल अल मुसीफ़ा यानी संगीत कक्ष। परिणाम, इंग्लिश में बोले तो रिजल्ट। परिणाम को अरबी में बोलते हैं नतीजा। नतीजा, नतीजा यानी परिणाम। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांसलेट बनाएंगे और देखेंगे कि इसको बोलना कैसे होता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई से रिलेटेड ये भी है, तो इसको भी सीख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो आपका स्कूल कितने बजे है, आपका स्कूल कितने बजे है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत मदरसा फी सा कम। अंत मदरसा फी सा कम। अंता यानी तुम, मदरसा यानी स्कूल, फी यानी है, सा कम यानी कितने बजे। अंत मदरसा फी सा कम, आपका स्कूल कितने बजे है। और दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको यह कहना हो कि मेरा स्कूल 9 बजे से है, मेरा स्कूल 9 बजे से है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मदरसा फी सा तीसा। आना मदरसा फी सा तीसा। आना यानी मैं, मदरसा यानी स्कूल, फी यानी है, सा तीसा यानी 9 बजे से। आना मदरसा फी सा तीसा, मेरा स्कूल 9 बजे से है। स्कूल जाना, स्कूल जाना को अरबी में कहते हैं अज़हब मदरसा। अज़हब मदरसा, अज़हब यानी जाना, मदरसा यानी स्कूल। अज़हब मदरसा यानी स्कूल जाना। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहना हो स्कूल जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह मदरसा। रोह मदरसा, रोह यानी जाओ, मदरसा यानी स्कूल। रोह मदरसा। मेरा किताब कहाँ है, मेरा किताब कहाँ है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे वैन कुतुबी। वैन कुतुबी, वैन यानी कहा, कुतुबी यानी मेरा किताब। कुतुब का मतलब किताब होता है, लेकिन कुतुबी यानी मेरा किताब। वैन कुतुबी, मेरा किताब कहाँ है। या फिर दोस्तों अगर आप लोगों को कहना हो स्कूल कब जाओगे, स्कूल कब जाओगे, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मीता बिरोह मदरसा। मीता बिरोह मदरसा, मीता यानी कब, बिरोह यानी जाओगे, मदरसा यानी स्कूल। मीता बिरोह मदरसा, स्कूल कब जाओगे। और दोस्तों जस्ट इसी के रिस्पॉन्स में आपको यह कहना हो कि आज स्कूल नहीं है, आज स्कूल नहीं है, तो आप इसको अरबी में कैसे कहेंगे। दोस्तों ये जानने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आप इसको अरबी में कहेंगे अलियोम माफ़ी मदरसा। अलियोम माफ़ी मदरसा। अलियोम यानी आज, माफ़ी यानी नहीं है, मदरसा यानी स्कूल। अलियोम माफ़ी मदरसा, आज स्कूल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।